अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। गूगल एडसेंस ने हमारी जो वेबसाइट है वो अप्रूव नहीं की। ये जो आपको स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट नज़र आ रही है, ये मैंने वर्डप्रेस पे बनाई थी और ये मेरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्सवार के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने काफ़ी जो है वो मेहनत की थी, बट गूगल एडसेंस की तरफ से जो है अप्रूवल नहीं मिली। तो आज हम ये करने चाह रहे हैं कि हम जो है एड्स टेरा के जो एड्स हैं वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आज हम ये करने जा रहे हैं कि हम एड्स टेरा के जो एड्स हैं वो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लगाऊंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी जो है वेबसाइट गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूव नहीं हुई, अगर वो ब्लॉगर के ऊपर है या वर्डप्रेस के ऊपर है, दोनों का जो है बताना चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस का जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं नीचे इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब जो है मैं एड्स टेरा को जो है यहाँ पे कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एड्स टेरा से बहुत सारे लोग अर्निंग कर भी रहे हैं, तो हम भी जो है उसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि एड्स टेरा जो है हमें जो है जस्ट यहाँ पे ऐड जो है आपको जनरेट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप इनके एड्स जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा के उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर ऐड लगा के दिखाऊंगा, वो भी अपनी जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होनी चाहिए और दूसरा जो है आपके पास जो है एक जीमेल होनी चाहिए और एड्स टेरा आपने यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना है। जब गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे एड्स टेरा आ जाएगा। उसके बाद आपने साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद जो है आपने यहाँ पे एज ए पब्लिशर के ऊपर जाना है, ठीक है। और इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म आया है, आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे जीमेल आपने देनी है। जीमेल यहाँ पे हमने दे ली। यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है अपना। तो यहाँ पे लॉगिन में आपने यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम कोई सा भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम से भी कर सकते हैं या आपका जो भी है आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड हम जनरेट करेंगे, ठीक है। पासवर्ड लिखने के बाद जो है यहाँ पे मैसेंजर भी आ जाते हैं। मैसेंजर बेसिकली ये है कि यहाँ पे वो आपसे कॉन्टैक्ट किस थ्रू कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो फेसबुक का लिंक दे सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर दे सकते हैं। तो अभी जो है हम व्हाट्सअप पे यहाँ पे चले जाते हैं, व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाता है। पेमेंट मेथड जो है डिफरेंट पेमेंट मेथड है इनकी, पेपाल है, बिटकॉइन है और बहुत सारे हैं। तो हमारा जो है हम क्या करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र ही करेंगे। तो बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर हमने क्लिक करना है और ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और आपने साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जो ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है नेक्स्ट जो है वो हमें बता देगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नेवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक लिंक जो है आपको सेंड किया आपकी जीमेल के ऊपर। तो इस जीमेल को हम ओपन करेंगे और उस लिंक पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपना जीमेल को यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट में आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। आप इसको जो है यहाँ से रिफ़्रेश करते रहिएगा। यहाँ पे ईमेल हमें रिसीव होगी और हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ईमेल है हमने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें दिस वेरिफिकेशन कोड इज़ सक्सेसफुली कंफर्म। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जो ईमेल और जो आपने जो है वहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट किया था उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा आना, तो यहाँ पे कैप्चा होगा, आपने इसको जो है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा हमारा जो है वो यहाँ पे टिक हो चुका है। तो उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और हम जो है यहाँ पे एड्स टेरा के अकाउंट में हम लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एड्स टेरा अकाउंट का जो है डैशबोर्ड है। अब हमने जो भी सारा काम करना है इसके ऊपर करना है, बहुत सिंपल है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड कैसे लगाना है, ठीक है। एडसेंस जो है बहुत मुश्किल से अप्रूवल देता है। अब बहुत सारे लोग मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है एडसेंस के अप्लाई किया, तो वो तीनों दफ़ा जो है मेरा रिजेक्ट हुआ है। तो अभी जो है मैं एड्स टेरा को जो है एड्स टेरा के जो एड्स हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चलाऊँगा और उससे आपको जो है ये दिखाऊंगा कि आप जो है वहाँ से
जो है अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, डायरेक्ट लिंक्स और वेबसाइट। सो डायरेक्ट लिंक्स का ये होता है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू जो है एड्स बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। और वेबसाइट में जो है कि वहाँ पे आपके ब्लॉगर की वेबसाइट और वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है यहाँ पे आ जाती है, तो आप इन दोनों को यूज़ करते हुए एड्स लगा सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और उसके बाद आपने ऐड वेबसाइट के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे ऊपर जो है आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये वेबसाइट हमारी, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ गया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछे, तो कैटेगरी आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये है कि आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2-3 कैटेगरी और हैं, जैसे ये और ये वाली, ये जो है कैटेगरी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको जो ऐड यूनिट नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो है हमने जो है ऐड जो बनाने हैं, ये उसके जो है फॉर्मेट है। यहाँ पे डिफरेंट एड्स फॉर्मेट आपको नज़र आएंगे। आपने 1 बाय 1 ऐड जो है वो बना के तो अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे करते हैं कि लाइक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो है ना, आपने इसको यहाँ पे ये आपने इसको टिक करके ये ऑलरेडी आपने इसको ऑफ़ कर देना है। एक ये ऑफ़ करना है, एक आपने ये ऑफ़ करना है, ये दोनों आपने ऑफ़ कर देने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम बैनर के ऐड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो बैनर के ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर, उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऐड होगा वो बैनर का होगा, आपने गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो है आप एक ईमेल सेंड करेंगे, जो है एक जो है कोड आपको सेंड करेंगे, जो ऐड कोड होगा। ठीक है, तो उस कोड से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग आ रहा है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे जो है वो वेरीफाई होगी। अगर एक्टिव होगी तो उसके बाद हमें ये कोड दे देंगे। तो ये विद इन 1 मिनट में यहाँ पे एक्टिव का स्टेटस आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसको रिफ़्रेश करते रहना है। तो विद इन 1 मिनट में हमारी जो है वो वेबसाइट एक्टिव हो गई है। तो आप यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें हमारी वेबसाइट एक्टिव हो चुकी है। लाइक एडस्टीरा ने हमारी जो वेबसाइट है वो एक्टिव कर दी है। वो ये एडस्टीरा ने हमें अप्रूवल दे दी है कि आप ये ऐड अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट कोड के ऊपर आना है। ठीक है, किया ये कोड जो है सेम वही चीज़ है, जब एडसेंस हमें अप्रूवल देता है तो हमें कोड देता है एड्स के, तो हम वो डिफरेंट एड्स जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। तो सेम इसी तरह एडस्टीरा भी हमें एड्स देता है। और ये जो है आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है हम जाएंगे अपने वेबसाइट में। ठीक है, अब ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हमने ऐड लगाना है। तो ऐड लगाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन कर लेना। अब आपने ऐड लगाने कैसे हैं, 2 से 3 जो है वो ट्रिक्स हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस में आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है थीम फाइल एडिटर के ऊपर। ये बेसिकली यहाँ पे आपने जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है आपको जो नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो है HTML है थीम का। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो थीम है उस पर। सम टाइम जो है यहाँ पे डिफरेंट थीम होते हैं तो उनका डिफरेंट लेआउट आता है। तो आपने घबराना नहीं है, ये आपने यहाँ पे आना है। तो आपने हेडर जो है ना वो ढूंढना है। जैसे ये हेडर है ना, हेडर PHP, इसके ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने जो हेड होता है ना, हेड, ये देखें ये वाला हेड, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपने यहाँ पे, जहाँ पे हेड लिखा होगा उसके नीचे आपने यहाँ पे इंटर क्लिक करना है। यहाँ पे स्पेस बन जाएगी और आपने जो कोड है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो एडस्टीरा का कोड आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपने अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, एक काम ये हो गया हमारा, ये हेडर में हमने जो है एक ऐड लगा दी है। अब जो है आपने क्या करना है, अब एक और ऐड हमने जनरेट करना है और देन आपको मैं बताऊंगा एंड पे कि एड्स हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसे शो हो रहे हैं। अभी जो है हम दोबारा से एडस्टीरा में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे। अब जो है अब एक एडस्टीरा अकाउंट के ऊपर डिफरेंट ऐड जो है वो एक ही
अकाउंट के अंदर डिफरेंट ऐड यूनिट बना सकते हैं। एक ऐड हमने बना लिया, हमने अगर दूसरा ऐड एक और बना के लगाना है, लाइक हमने एक हेडर में लगा दिया, एक फुटर में लगा दिया, एक हमने पोस्ट में लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आपने ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेम वही आपकी वेबसाइट यहाँ पे रहेगी, कैटेगरी सेलेक्ट ऑलरेडी हमने की हुई है। अब जो है हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक और ऐड लगाएंगे, बैनर ऐड, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको लाइक ये वाला बैनर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सोशल बार भी कर सकते हैं, ये वाला बैनर ऐड करेंगे हम, और इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेम वही मेथड गॉट इट करेंगे। गॉट इट करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पे ये पहला ऐड हमारा एक्टिव था, दूसरा ऐड जो है हमारा एक्टिव होने जा रहा है, तो पेंडिंग में है। आपने 1 मिनट वेट करना है, इसको रिफ़्रेश करते रहना है यहाँ से, तो ये जो है यहाँ पे एक्टिव। अब इन एड्स के आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे अबाउट में जाना है, ठीक है, और यहाँ से आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको जो है आपके लिए हेल्प हो जाए इसमें, आपको जो है वो, क्योंकि यहाँ पे बैनर ऐड लिखा होता है, बैनर ऐड लिखा होता है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो। हम इसको रिफ्रेश कर, सेम वही उसी तरह आपने जो है अब इस ऐड को भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ से गेट कोड के ऊपर जाएंगे, और इस कोड को भी हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से वर्डप्रेस की वेबसाइट में आना है, और अभी आपने जो है मैं एक और भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे आके आपने यहाँ पे प्लगइन के ऊपर आना है, यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर जाना है, और यहाँ पे हम एक प्लगइन ऐड करने लगे हैं, और प्लगइन का नाम है, यहाँ पे आप लिखें एड्स इंसर्ट, ठीक है, एड्स इंसर्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सर्च करेगा, तो यहाँ पे देखें ये वाला एड्स इंसर्टर आ गया। आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इजीली यहाँ पे ऐड लगा सकेंगे, आपको कहीं हेडर या HTML में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्टिव करना है इसको। एक्टिव करने के बाद आपने यहाँ पे आना है ये वाला, और सेटिंग के ऊपर आपने जाना है। सेटिंग पे ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये जो है आपको 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग आप नज़र आ रही है। अब जितने भी ऐड आपने बनाने वो सारे 1 बाय 1 आपने यहाँ पे लगाने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ऐड हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ब्लॉक 1 के अंदर आपने क्लिक करना है, तो ऐड जो कॉपी किया हमने दूसरा ऐड वाला, यहाँ पे आपने करके आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब ये आपको बता रहा है कि आप इस ऐड को कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, लाइक पोस्ट में करवाना चाहते हैं, होम पेज पे, कैटेगरीज़ के अंदर, या पेजेस के अंदर करवाना चाहते हैं। तो हम जो है इस ऐड को पोस्ट के अंदर करवाना चाहते हैं, तो पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है इंसर्ट, यहाँ पे आना है आपने, तो ये जो डिसेबल है आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे बिफोर पोस्ट करना है, बिफोर कंटेंट करना है, बिफोर पैराग्राफ, जहाँ पे भी आपको ईजी लगता है वहाँ पे आपने करना है इसको, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि बिफोर कंटेंट कर देते हैं यहाँ पे, और ये करने के बाद आपने बस इतना सारा काम करना है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट जो है आपने इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और उसके बाद आपने सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है हमारा एक ऐड यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड हमने एक यहाँ पे लगा दी। अब जो नेक्स्ट ऐड आप जब जनरेट करेंगे तो आपने यहाँ पे नंबर 2 में आना है, तो उसके बाद आपने जो है वो दूसरा ऐड भी लगाना है। अब जो है जो ऐड हमने लगाए हैं वो ऐड मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अभी देखें यहाँ पे कोई ऐड भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपने क्या करना है, इसको रिफ़्रेश करना है। अब ये देखें जो ऐड हमने लगाया पोस्ट के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे ये ऐड हमारा शो हो रहा है, ठीक है। ये जो हमने दूसरा ऐड बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये बिफोर कंटेंट से हमने पहले यहाँ पे पोस्ट से पहले लगाया, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे ही जो है ऐड लगा सकते हैं। देखें ऐड हमारा शो हो रहा है, ठीक है। जो भी पोस्ट ओपन करेंगे उसी पोस्ट के जो है फ्रंट पे ये ऐड नज़र आएगा। तो इस तरह जो है आप ऐड लगा सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। ऐड लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये है कि आपने रेवेन्यू कैसे जो है वो यहाँ से बनाना है।
तो उसके लिए जो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी रनिंग में उस पर ट्रैफिक आ रही है तो आप ऐड लगा दें, या जो है आप उसको डिफरेंट तरीके से जो है आप ट्रैफिक ला सकते हैं। लाइक पिंटरेस्ट को यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया अकाउंट को यूज़ करते हुए आप इस पर ट्रैफिक ट्राई करें कि आपकी जो ट्रैफिक हो वो प्रीमियम हो। प्रीमियम ट्रैफिक होगी तो उससे आपके जो क्लिक्स आएंगे, जो इम्प्रेशन आएंगे, उससे आपका CPC जो है बहुत अच्छा होगा और वहाँ से आप जो है बहुत जल्दी जो है वो अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एड्स टीरा को यूज़ करते हुए आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के अंदर ऐड कैसे लगाते हैं वो मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब जो है ये मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर लगा के दिखाएँ। अब जो है इस वीडियो के एंड के बाद मैं डिफरेंट ऐड यूनिट बना के मैंने और भी ऐड लगाना है और इस पर मैंने टेस्टिंग करनी है कि क्या वाकई ये ऐड जो है यहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर जो है वर्क करते हैं कि नहीं करते। तो इंशाल्लाह अगर वर्क करेंगे तो मैं आपको उस पर एक अलग से वीडियो बना के यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँगा कि वहाँ से मैंने कितने डॉलर अर्न किए हैं या वहाँ से अर्निंग होती भी है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी एड्स टीरा के ऊपर, उसी में मैंने आपको बता दिया था कि आप हर चीज़ को टेस्ट करें। टेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। जब आप टेस्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट वीडियोस देख के आप कहेंगे नहीं ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, तो तब तक कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा और ना वो वर्क करेगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बताऊँगा कि आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को यूज़ करते हुए जो है वो एड्स टीरा के जो ऐड वहाँ पे लगा के और उसके बाद अपने पिंटरेस्ट को वहाँ पे कैसे लिंक करना है। तो पिंटरेस्ट से UK USA की जो ट्रैफिक है वो अपने ब्लॉगर के ऊपर कैसे लाना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।